अजय मेहमी सर को इनवाइट करूंगी कि वो अपने दो शब्द हमारे सामने। जय 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 भीम, जय 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 भीम। सभी जितने भी आज साथी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सतगुरु रविदास टेम्पल धनहार की तरफ से आप सभी को बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब के 134वें जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। आप लोग बधाई के पात्र हो जो बाबा साहेब को याद कर रहे हो, संत फूले जी को याद कर रहे हो। उनका दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। आज हम जहां पे खड़े हैं तो उनकी बदौलत ही खड़े हैं, क्योंकि जे गुरु जे बाबा साहेब भीमराव जागे ते आउंदा ना ते अज दा समाज सानू कदे अपनाउंदा ना। शूदरां च कोई फनकार पैदा हुंदा ना, गीत संगीत कलाकार पैदा हुंदा ना, जे नवें सिरों नवा इतिहास रचाउंदा ना ते अज दा समाज सानू कदे अपनाउंदा ना। अज खड़ के स्टेजां उत्ते गल कहण वाले हो गए हैं, खड़ के स्टेजां उत्ते गल कहण वाले हो गए हैं। जे बाबा साहब भीमराव सानू इस काबल बनाउंदा ना ते अज दा समाज सानू कदे अपनाउंदा ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, आपको मालूम ही है कि उन्होंने 4 अपने संतान हम लोगों के लिए बात दी। कहते बम्बे में जब एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो बाबा साहब बात कर रहे थे, तो उनके सेक्रेटरी ने आके उनके हाथ में एक पेपर दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बाबा साहब जो आपका बेटा है इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो जब बाबा साहब की स्पीच खत्म हुई तो बोले सीधे वहाँ अपने बेटे के पास गए, उसको कपड़ा डाला, वहाँ उसका संस्कार किया और वहीं पे सीधे वो इंग्लैंड को चले गए। उनकी बात ये थी कि अगर आज मैं अपने एक बेटे के लिए रुक गया तो जो मेरे करोड़ों लोग हैं उनकी जिंदगी को मैं सुधार नहीं पाऊंगा। हमारे बच्चे के किसी के कोई चोट लग जाए तो हम लोग भागे जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जिसका बेटा खुद का सामने पड़ा हो कफन में और वो समाज के बारे में सोचे, सॉरी मुझे को याद आ गया, रोना आ रहा है वो चीज। तो ऐसे जो हमारे संत सिपाही बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्हों की बदौलत हम लोग आज जहाँ पे बैठे हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने श्लोक में कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सवन को वन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बेगमपुरा शहर को नाऊ दुख अंदोर नहीं तेठाऊं। जिस बेगमपुरे की सतगुरु रविदास महाराज ने कल्पना की थी, जिस राजपाल की सतगुरु रविदास महाराज ने कल्पना की थी, वो आज असी आनंद मार रहे हैं उस चीज का। उसी चीज पे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने मोहर लगाई। हमें एजुकेशन करने के लिए पासपोर्ट भी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने बताए कि अगर आप लोग पासपोर्ट बनाएंगे उसके ऊपर आप बाहर जाके काम कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं। आज वही बदौलत है बाबा साहब की बदौलत कि आज हम जहाँ पे बैठे हैं बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हमारे पास लफ्ज नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए। जब मैं उनकी बात करता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। सॉरी, हम सभी लोग टेम्पल की तरफ से आए हैं। हमने नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ में बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब का तीसरा जो फुटबॉल टूर्नामेंट करवाते हैं हमारी प्रबंधक कमेटी, तो हम सभी आपको निवेदन करते हैं कि वहाँ पे आप लोग सभी ने पहुँचना, सभी ने वहाँ पे अपने अपने विचार रखने हैं। और हमारे गुरु घर से टेम्पल से हमारे प्रबंधक कमेटी
आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। मैं आपके मेंबर्स से बेनती करता हूँ कि कुछ आप जो मेंबर हैं आपके वो वहाँ पे आए, तो उनसे वो जो आपके लिए कुछ लेकर आए हैं वो आपको देना चाहते हैं। बाबा साहब बी आर अंबेडकर साहब सानू वोट का अधिकार दिता, उन्होंने सानू कमिटमेंट एजुकेशन का अधिकार दिता। उन्होंने इहो ਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ हमेशा ही याद करते रहना है। आज उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी बदौलत ही प्लेनों में घूमते हैं, उनकी बदौलत ही आज आप आउट ऑफ कंट्री इतनी बड़ी बड़ी जॉबों पे लगे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारी प्रबंधक कमेटी को बोलने वाले जीती भाजी, प्रबंधक भाजी आ जाओ, प्रबंधक साहब की बात कहकर समाप्ति करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट साल जब हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो एक ग्रुप में हम लोग मनाएंगे, और जितना भी खाना बनाना है वो हमारी टेम्पल की प्रबंधक कमेटी से होगा। हम एक जगह साल लेके उसको इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम जहाँ के जो 100 आदमी नहीं देखना चाहते, हम नेक्स्ट टाइम कम से कम 500,000 आदमी हाजिर होने चाहिए। तो हमें देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका प्रोग्राम हो, और हम इनवाइट करते हैं प्रबंधक कमेटी की तरफ से कि जल्दी से आपसे हम लोग कॉन्टेक्ट करके एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में हम लोग जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमने काम करने हैं, वो सभी हम लोग एक पेपर पे लिख के आप लोग को बताएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। और बाकी भी जो भी है हमारी बातें चल रही हैं, आपको प्रधान साहब ने बोला कि हम चाहते हैं कि हॉलैंड में बाबा साहब बी आर अंबेडकर साहब का स्टैचू लगाया जाए, और उसके लिए हमें आप लोगों की जैसे सूझवान लोगों की टीम चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे चलो, हम पूरा जॉब हमारा पीछे है। आप कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में हम लोग और भी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब को लेकर ऊपर जाए। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि गांधी को सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब को नहीं जानते, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया जो है वो नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है, हमारे पास अपनी न्यूज नहीं है, हमारे पास अपनी न्यूज बाहर नहीं जाते। हम लोग क्या है अपडेट, आज भी हमारे पास हम फोटो खींचेंगे, हमने फेसबुक पे डाल देनी है, इंस्टा पे डाल देनी है, इसके ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमें एक होकर अपना मीडिया तैयार करना है जिसके ऊपर हमारी सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु नामदेव महाराज जी, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब जी, फूले राय जी, सभी की न्यूजें और सभी का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर दिखाया जाए, चलाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को मालूम चले कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब कौन है। इतनी बात मैं कहते हुए क्षमा रहता हूँ। जय 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 भीम, जय भीम।